देखिए, इससे पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलनों में सबसे पहले बात करेंगे मीणा आंदोलन की। जैसे राजस्थान में दो ऐसी रियासतें हुआ करती थी जहां पर कभी मीणा जनजाति का अधिकार था। जैसे एक रियासत थी जयपुर रियासत और एक रियासत थी बूंदी रियासत। तो राजस्थान में दो ऐसी रियासतें हुआ करती थी जहां पर कभी मीणा जनजाति का अधिकार था। बाद में बूंदी रियासत में जो है वो चौहान अधिकार कर लेते हैं और चौहानों की जो है आड़ा शाखा का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। जयपुर में मीणाओं को हराकर जो है वो कछवा अधिकार कर लेते हैं। जब कछवा राजाओं ने यहाँ के मीणाओं को हराया था तो जो मीणाओं के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया कि आप हमारी जमीन में कब्जा करने वाले कौन होते हो। तो यहाँ पर जो है वो मीणा बेरोजगार हो जाते हैं। तो इन मीणाओं में से जो बहुत लोगों ने जो है यहाँ पर चोरी डकैती लूटपाट के काम शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1924 में जो है एक कानून बनाया जाता है, आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम। तो 1924 में जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये कानून बनाया जाता है, आपराधिक जनजाति अधिनियम। और कहा जाता है कि पता लगाओ कि वे कौन कौन सी जनजातियां हैं जो चोरी डकैती लूटपाट के काम करती है। और इस कानून में जो है वो मीणा जनजाति को शामिल कर दिया जाता है कि मीणा जनजाति भी जो है इसी काम को करती है, लूटपाट चोरी डकैती के काम करती है। 1930 में जो है वो जयपुर रियासत के द्वारा एक और कानून पारित किया जाता है, जरायम पेशा कानून। और इस कानून में कहा जाता है कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष उनको जो है वो डेली थाने में आना होगा और डेली हाजिरी देनी होगी। तो प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को जो है वो डेली थाने में बुलाया गया जरायम पेशा कानून के माध्यम से। उनको डेली जो है तो वो थाने में आकर हाजिरी देनी होगी ताकि पता चले कि कौन गांव में है और कौन गांव में नहीं है। अगर जो कोई गांव में जो है वो हाजिरी देने नहीं आ रहा है थाने में तो उसका मतलब है कि वो कहीं पर जो है वो लूटपाट में कहीं बिजी है। तो इस कानून के खिलाफ जो है वो यहाँ के मीणाओं ने इनके खिलाफ विद्रोह किया। और 1933 में जो है एक संगठन बनाया जाता है, मीणा क्षत्रिय सभा, मीणा क्षत्रिय महासभा, इस कानून का विरोध करने के लिए, मीणा क्षत्रिय महासभा। जैसे इस संगठन के प्रमुख नेता थे, जैसे बात करें छोटू लाल, छोटू राम, महादेव, ये कुछ तरह इस संगठन के कुछ नेता थे। इसके बाद 1944 में जो है नीम का थाना में एक सम्मेलन किया जाता है जो कि एक जैन मुनि मगन सागर बुलाते हैं। उस सम्मेलन का आयोजन जो है वो जैन मुनि मगन सागर करते हैं। जैसे 1944 में जो है एक सम्मेलन बुलाया जाता है नीम का थाना में। और इस सम्मेलन को बुलाने वाले थे जैन मुनि मगन सागर। और मगन सागर की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी मीन पुराण। और मगन सागर ने जो है मीणाओं को सुधारने के लिए ये सम्मेलन बुलाया था। उनका जो है उन्होंने गौरवशाली इतिहास बताया था कि तुम्हारे कभी पूर्वज थे जिन्होंने जयपुर की रक्षा के लिए जो है वो अपना बलिदान दे दिया था। तो इसके बाद जो है मीणाओं ने लूटपाट के जो डकैती के काम थे वो छोड़ दिए थे। और मगन सागर ने जो है इस सम्मेलन में मीणाओं का जो गौरवशाली इतिहास था वो बताया कि तुम्हारी उत्पत्ति जो है वो भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार, उनसे जो है और मत्स्य अवतार से जो है वो मीणाओं की उत्पत्ति हुई। तो उनका गौरवशाली इतिहास इसमें बताया जाता है। जैसे और इसी में जो है इसी सम्मेलन के दौरान जो है वो मीणा सुधार समिति बनाई जाती है जिसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बनाया जाता है। जो मीणा सुधार समिति थी उसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है बंशीधर शर्मा को। और जिसके जो मंत्री थे मंत्री बनाया जाता है राजेंद्र कुमार अजय को।
तो 1944 में जो है एक सम्मेलन बुलाया जाता है नीम का थाना में, और जो सम्मेलन का आयोजन करने वाले थे वो थे जैन मुनि मगन सागर, जिन्होंने जो एक किताब लिखी थी मीन पुराण, और इस किताब के माध्यम से जो है मीणाओं का गौरवशाली इतिहास बताया गया। इसके बाद जैसे बात करें 28 अक्टूबर 1946 को जो है जयपुर में एक जगह पड़ती है बाघावास। 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर में एक गांव पड़ता है बाघावास, यहाँ पर जो है एक सम्मेलन किया गया, और यहाँ पर जो है लगभग 26,000 जो चौकीदार मीणा आते हैं वो इकट्ठे हुए। 26,000 चौकीदार मीणा यहाँ पर इकट्ठे हुए, और इन्होंने अपने पदों से जो है इस्तीफा दे दिया, और इस दिन जो है वो मुक्ति दिवस मनाया गया। तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनकी वजह से जो है उन्होंने इन कानून का विरोध किया, और 26,000 चौकीदार मीणाओं ने यहाँ पर जो है इस्तीफा दे दिया इस सम्मेलन में 28 अक्टूबर 1946 को जो बाघावास में किया गया था, और इस दिन जो है वो मुक्ति दिवस मनाया गया। लेकिन फाइनली ये जो कानून था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था ये 1952 में जो है पूरी तरह से समाप्त होता है, और 1952 में समाप्त करने वाले जयपुर के दो बड़े नेताओं का जो है योगदान था। जैसे एक थे हीरालाल शास्त्री और एक थे टीकाराम पालीवाल। ये जयपुर के दो बड़े नेताओं के प्रयास से 1952 में ये जो है ये कानून समाप्त किया जाता रहे। टीकाराम पालीवाल। एक और आदिवासियों के बड़े नेता थे ठक्कर बापा, जिन्होंने जो जयपुर के जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, इस आंदोलन के खिलाफ जो है मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था इस ठक्कर बापा ने। मिर्जा इस्माइल जो कि आधुनिक जयपुर के आधुनिक जयपुर में जो है इनका प्रमुख योगदान है। तो ये मीणा आंदोलन से संबंधित प्रमुख बातें थी।